हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होगे। दोस्तों, ये आप लोग जानते हो हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चल रहा है। इसमें देखो, अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो मैंने आप लोगों को ये जो WCR वाले क्वेश्चंस हैं, उसके बाद जो IFR वाले क्वेश्चंस हैं, मैंने आपको यहाँ तक 26 तक मैंने करवा दिए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो, अगर आप लोगों ने हमारे पुराने जितने भी हमारे पार्ट्स हैं, जो कि आई थिंक हमारे जो हमारे पार्ट नंबर 12 तक हमारे हो चुके हैं, पार्ट नंबर 12 तो हमारे हो चुके हैं। और बाकी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ मैंने कल कितने पार्ट्स करवाए थे, तो उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा और मुझे भी क्लियर हो जाएगा मैंने पार्ट्स कितने कराए थे। 13, सॉरी, पार्ट नंबर 13 तक हो गया। तो आज हमारा पार्ट नंबर 14 है। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पार्ट नंबर आज हमारा भले ही 14 हो, लेकिन आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। देखो, मैंने 26 तक क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है ना। 26 हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने छुड़वाई थी। अगर आपको याद हो तो, अगर आपने मेरे सारे पार्ट देखे हैं, पार्ट 13 तक देखे हैं ना, तो मैंने कुछ चीज़ें छुड़वाई थी। जैसे कि ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैंने आपको ये छुड़वाया था, ये वाला टॉपिक छुड़वाया था। इसके आपको 2 क्वेश्चन है, एक 23 क्वेश्चन है, 24 क्वेश्चन है। मैं भी इस वाले पार्ट में दोनों क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो मैंने आपको ये वाला टॉपिक भी छुड़वाया था, जो कि है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, जिसके आपके क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर आपके क्वेश्चन नंबर 22 तक है। तो 18, 19, 20, 21, 22 5 क्वेश्चन मैंने छुड़वाए थे। और दोस्तों, 2 क्वेश्चन मैंने छुड़वाए थे। तो दोस्तों, उन 5 क्वेश्चन की मेरी अगली वीडियो आने वाली है कल, और इन 2 क्वेश्चनों की मेरी ये वाली वीडियो चल रही है। और अभी भूलना मत, एक चीज़ मैंने और छुड़वाई थी आपको, अगर आपको अच्छी तरह याद हो तो। मैंने आपको यहाँ पर, ये कहाँ गया, ये रहा, जो हमारी गुडविल होती है उसको कौन से फैक्टर्स जो हमारे अफेक्ट कर जाते हैं, तो ये 11 फैक्टर्स हैं। इसके ऊपर हमारी एक वीडियो और आने वाली है। तो दोस्तों, हमारे 26 तक फुल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, एक चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलो एक काम करते हैं, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हम लोग इस वाले पार्ट को खत्म करते हैं आज, जिसमें 23 क्वेश्चन और 24 क्वेश्चन है। ये टॉपिक भले ही बहुत सिंपल है, लेकिन दोस्तों समझो इस पॉइंट को, मैं थोड़ा सा बारीकी से लेकर चलूँगा, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है, ये आपका एडमिशन में भी आएगा, यही आपका रिटायरमेंट में भी आएगा, और यही आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी है, ठीक है। तो एक बार दोस्तों, एक मिनट रुक जाओ बस, थोड़ा सा मतलब मुझे पेजों को थोड़ा सा, यस, तो चलिए, क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं। यस सर, हम तो सर इंतज़ार ही कर रहे हैं आप कब स्टार्ट करोगे। तो आज का जो हमारा पार्ट नंबर है 14 है। सर, आप इतने सारे पार्ट्स क्यों करवा रहे हो बच्चों? अभी तो ये 14 ही पार्ट्स हैं। आने वाले टाइम में आप देखना, ये जो हमारे पार्ट्स हैं ना, 50 पार्ट्स हो जाएंगे। 50 सर, इतना हम सर देखेंगे ही नहीं हम। बिल्कुल देखोगे, जब सारा सिलेबस आपको अपलोड मिलेगा ना, तो आप जरूर देखोगे। और वैसे भी मेरी वही वीडियो वही बच्चा देखेगा जो सच में ही ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, या जो सच में ज़िंदगी में बहुत आगे जाना चाहता है। और कोई शायद मेरी वीडियो को नहीं देख पाएगा, ठीक है ना। तो पार्ट नंबर 14 करा रहा हूँ। चैप्टर आपको पता ही है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आजकल सर आप ना शॉर्टकट कमांड लिखने लग गए हो। मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम बचे और वीडियो थोड़ी से कम टाइम में थोड़ा सा ज़्यादा कंटेंट सिखा सकूँ, ठीक है ना। इसलिए मैं शॉर्टकट कमांड का इस्तेमाल करता हूँ। आप लोगों को शॉर्टकट कमांड का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना दोस्तों नंबर आपके सीधा कट हो जाएंगे, याद रखना। सर, आज का टॉपिक क्या है? बहुत सिंपल है, आज का टॉपिक बहुत सिंपल है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिखो, आज का टॉपिक का नाम लिखो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। सर, आपका ये वाला पेन बहुत चल गया सर, पूरे पार्ट्स में ये वाला आपको जो पेन है पूरा चल गया। तो अभी कब तक चलेगा सर, मुझे नहीं पता। देखो, यहाँ तक हमारी इंक आ चुकी है, यहाँ तक आ गई है। तो मुझे लगता है कि अभी ये 3-4 पार्ट और बना देगा ये। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। दोस्तों, ये लिख लीजिए आप, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ये भी लिख देना, बस इतना लिख दो। मेरा आज का ये वाला टॉपिक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने वाले हैं रिजर्व्स का, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का और लॉसेस का हम लोग ट्रीटमेंट करने वाले हैं। सर, ये क्या होते हैं सर? ये एक्यूमुलेटेड मतलब क्या होता है सर? ट्रीटमेंट कैसे करते हैं सर? ये प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, रिजर्व क्या है? सर, बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आ रहे हैं। बिल्कुल भी चिंता मत करो, एक क्वेश्चन का जवाब देने वाला हूँ, ठीक है ना। अभी आप लोग बस मेरी बात ये सुनो, छोटी से ना बैलेंस शीट बनाओ मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरा भी कुछ एक्सपीरियंस है ना लाइफ का, तो मैं उसके हिसाब से आप लोगों को कुछ एक बैलेंस शीट बनवाना चाहता हूँ। आप उसको बनाओ और उसमें आपको कुछ बातें लिखनी है, ठीक है ना। उसमें आपको कुछ बातें लिखनी है। सर, क्या क्या बातें लिखनी है? बिल्कुल लिखनी है आपको। लिखो, यहाँ पे सबसे पहले लिखो एसेट्स, यहाँ लिखो लायबिलिटी, और लिखनी जरूरी है, ठीक है ना। क्योंकि जो मैं बातें लिखवा रहा हूँ ना, ये एक ही बार में वन शॉट लिखवा रहा हूँ। ये आपका इस चैप्टर में भी कवर हो जाएगा, अगले चैप्टर में भी कवर हो जाएगा, एडमिशन में भी और रिटायरमेंट में भी। और इनका जो मीनिंग है वो आपके यूनिवर्सल है, मतलब कि आने वाले टाइम में आप कुछ भी तैयारी कर लेना, BCom की, BBA की, CA, CS, CA में कुछ भी करना, प्रोफेशनल तैयारी करना, हर जगह कॉमन माने जाते हैं ये वाली जो टर्म्स जो लिखवाने वाला हूँ। असेट्स में
देखो असेट्स में जो मैं रिजर्व लिखवाने वाला हूँ, रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस, जो असेट साइड में आएंगे ना, इस बात को दिमाग में रखना, ये सारे हमारे लॉस होते हैं। क्या दिमाग में रखोगे, हमारे सारे क्या होते हैं, लॉस होते हैं। और जो लायबिलिटी में लिखवाने वाला हूँ, ये सारे एक तरीके से मान के चलना हमारे फ़ायदे हैं। इनकम लिखवा दूँ या इनकम ही लिखवा देता हूँ, ठीक है ना, एक तरीके से हमारी इनकम है। सर क्या क्या आते हैं लॉस में, आप लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस। कहीं भी आपको अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस देखने को मिले, समझ जाना वो बैलेंस शीट में सेट साइड में आती है, ठीक है। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर आपको क्रेडिट बैलेंस अगर देखने को मिले तो समझ जाना हमारा वो एक तरीके से फ़ायदा है। उसके बाद जितने भी हमारे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर आपको ऐसे कुछ वर्ड देखने को मिलते हैं तो समझ जाना आपका क्या है, वो लॉस है, ठीक है ना। ऐसे ही गुडविल, अगर आपको बुक में गुडविल देखने को मिले तो समझ जाना आपका वो लॉस है। सर गुडविल तो सर हमारी फ़ायदे भी, सर हमारे गुडविल तो सर हमारा फ़ायदा होता है, सर गुडविल से तुम्हारा पैसा आता है। अभी आप लिखते चलो जो मैं लिखवा रहा हूँ, बाकी सब कुछ छोड़ दो। पहले आइटम क्या लिखवाइए, पीएनएल का डेबिट बैलेंस, दूसरी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तीसरी गुडविल, और चौथी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। बस ये 4 आइटम लिखो, ठीक है ना, ये 4 आइटम लिखो बस, ज़्यादा नहीं। इधर पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, इधर लिखो WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, IFR, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व। और आने को ना इस साइड लाइबिलिटी साइड में हमारे और भी आ सकते हैं, इसलिए मैंने ETC लिख दिया। बाकी जनरली आपके सामने इतने ही देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, जनरली आपके सामने 4 ही देखने को मिलेंगे और इधर ही 4 देखने को मिलेंगे। आने को यहाँ पर और भी कई सारे आ सकते हैं, जैसे कि स्पेसिफिक रिजर्व हो गया या और भी कई टाइप के रिजर्व बन सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल आपके सिलेबस में ये 4 ही हैं, आपको इन 4 को दिमाग में रखना है, ठीक है ना। और ये हमारे लॉस हैं, ये हमारी इनकम है, इस बात को दिमाग में रखना। और एक बात और याद रखना, ये लॉस है इसलिए ये देखो, ये सारे के सारे जितने भी हमारे ये अच्छा पहले 1 मिनट मेरी बात सुनो। ये रिजर्व क्लियर होगा ना, जैसे कि ये रिजर्व इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये नाम में रिजर्व आ रहा है। लेकिन ये क्या होता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड लॉस। एक्यूमुलेटेड मतलब होता है इकट्ठा करना, क्या होता है, इकट्ठा करना। जैसे एक बाप होता है अपनी बिटिया की शादी के लिए या अपने बेटे की शादी के लिए वो प्रॉफिट को एक्यूमुलेट करता है, इकट्ठा करता है, जिससे कि जब शादी आएगी तो किसी से लोन नहीं लेना पड़ेगा, 10-5 लाख रुपये खर्चा वैसे हो जाता है। तो दोस्तों उसे बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। और एक समय ऐसा आता है कभी कभार हमारे लॉस इकट्ठे हो जाते हैं, लॉस भी हमारे इकट्ठे हो जाते हैं कि यार जैसे कि कंपनी लॉस में चल रही है, 2 साल की कंपनी ने सैलरी नहीं बांटी। कई बार आपने देखा होगा ना न्यूज़ वगैरह में, 3 साल की सैलरी पेंडिंग हो रखी है, 3 साल से सैलरी नहीं दी है, 3 साल से मतलब DA नहीं बांटा है, 3 साल से बोनस नहीं दिया है, तो उनका इकट्ठा लॉस उनका इकट्ठा होता चले आता है, उससे बोलते हैं एक्यूमुलेटेड लॉस। तो कभी ना कभी तो उनको देना पड़ेगा अपने कर्मचारियों को, जो तुम लोगों ने लॉस इकट्ठा कर लिया है, कभी ना कभी तो ये पैसा आपको देना पड़ेगा अपने कर्मचारियों को। ऐसी कुछ पैसा ऐसा होता है जो कंपनी अपने पास प्रॉफिट का इकट्ठा करते चली आती है और अपने पार्टनर्स के बीच में बांटती नहीं है, अपने पार्टनर्स के बीच में बांटती नहीं है या अपने मेंबर्स के बीच में बांटती नहीं है। फर्म पार्टनरशिप फर्म में हमारे पार्टनर्स होते हैं और कंपनी में मेंबर होते हैं, इस बात को दिमाग में रखना। पार्टनरशिप फर्म जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप है, तो इसके अंदर हमेशा पार्टनर्स होंगे, इसमें मेंबर नहीं होंगे। कभी कभी मेरे मुझसे मेंबर निकला, समझ जाना मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ फिर, ठीक है ना, क्योंकि चीज़ें निकलती रहती हैं यार, कोई बात नहीं। तो एक बात याद रखना, ये मेरे फ़ायदे हैं और ये मेरे लॉस है। लॉस से जो मेरे पार्टनर्स हैं, ये लॉस से मेरे पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो मेरी कम होती है, इससे जो मेरी कैपिटल है मेरे पार्टनर्स की वो मेरी क्या होती है, कम होती है। कम करने का मतलब ये है कि उनकी कैपिटल को मैं डेबिट कर दूंगा, उनकी कैपिटल को मैं डेबिट कर दूंगा। और 2 वो कारण लिखूंगा, कारण मतलब वो वजह लिखूंगा जिसकी वजह से मेरी कैपिटल डेबिट हुई है। वो कारण सर क्या आ सकते हैं, इधर कारण में आपके चारों में से कुछ भी आ सकता है, चारों में से कोई 2 आइटम आ सकते हैं, चारों में से 3 आ सकते हैं, चारों में से चारों भी आ सकती हैं, चारों में से कुछ भी हो सकता है। क्या बात याद रखोगे, यस सर। लेकिन सर ये तुम्हारे फ़ायदे हैं, ये फ़ायदे हैं, तो ये वो कारण है, ये वो फ़ायदे हैं जिसकी वजह से मेरी कैपिटल आज बढ़ जाएगी मतलब क्रेडिट करनी पड़ेगी। ये वो लॉस है, लॉस से मेरी कैपिटल डेबिट होती है मतलब कम होती है। ये फ़ायदे हैं, फ़ायदे से मेरी कैपिटल बढ़ती है मतलब क्रेडिट करते हैं। तो टू कैपिटल मैं कैपिटल को क्रेडिट कर दूंगा और वो कारण लिखूंगा डेबिट साइड में। उन कारणों की वजह से मेरी आज कैपिटल बढ़ गई, वो कारण क्या है, उनको डेबिट कर दूंगा। वो कारण हमारे 4 हो सकते हैं, चारों में से 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। क्या बात याद रखोगे, यस सर, हम बात याद रखेंगे। सर ऐसा सर हम ये ट्रीटमेंट सर हम कब करते हैं, देखो ऐसे ट्रीटमेंट हम जब करते हैं कई सारी वजह हो सकती है। देखो मैं फिलहाल अभी इस चैप्टर की नॉर्मल बात करने जा रहा हूँ, हालांकि अगर आप लोगों ने हमारे इस चैप्टर की शुरुआती 2 या 3 वीडियो देखी होगी ना, आपको क्लियर हो जाएगा हम इन सभी का ट्रीटमेंट कब करते हैं। मैंने आपको बोला था
अगर किसी का एडमिशन होता है, किसी का रिटायरमेंट होता है, किसी की डेथ होती है, अगर आप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करते हो, अगर बीच में अगर आपने अपने पार्टनर्स के बीच में रेशियो चेंज कर रहे हो, या कुछ भी अगर ये सारी चीज़ें हो रही है, दो फर्मों का जुट हो जाना, दो फर्मों का एक इकट्ठा हो जाना, पहले 3 पार्टनर थे एक फर्म में और मेरी में 2 थे, अब दोनों एक हो गए, मतलब 3 वो 2 ये 5 पार्टनर हो गए, तो हमारी नई फर्म बन गई है। पुरानी उसकी भी खत्म होगी, मेरी भी खत्म होगी, नई फर्म बन गई है अब। तो दोस्तों ये सारी वजह है जिनकी वजह से हमें इसका कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो दोस्तों ये याद रखना, अगर आपका चेंज इन, इस चैप्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, अगर आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो रहा है तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, जितने भी हमारे रिजर्व्स हैं या जितने भी हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस हैं तो हमें इनका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। सर किन के बीच में करना पड़ता है? ये हमें कैपिटल अकाउंट्स में हमें इनका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। सर किन के कैपिटल अकाउंट में? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है। सर किस रेशो में करना पड़ता है? देखो एक बात मेरी हमेशा याद रखना, बैलेंस शीट के अंदर जितने भी आइटम होंगे ना, ओल्ड बैलेंस शीट ओल्ड पार्टनर्स, मैंने कल भी लिखवाया था ना, ओल्ड बैलेंस शीट ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। तो ओल्ड बैलेंस शीट में जितने भी बटने वाली चीज़ें हैं, बटने वाले आइटम की मैंने लिस्ट लिखवा दी है, ये 4 आइटम ही आएंगे पूरे 12th क्लास में, ठीक है ना। आगे आने वाले टाइम में कुछ और भी हो सकता है, इसलिए मैंने ETC लिखवा दिया एटसेट्रा। तो ओल्ड बैलेंस शीट में ओल्ड ही पार्टनर्स के बीच में, जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं सभी के बीच में, सभी ऑल लिख लो, ऑल सभी के बीच में, और ओल्ड रेशो में हम इसको बांट देंगे। किस रेशो में बांट देंगे? इन सभी का ट्रीटमेंट हम लोग किस में करने वाले हैं? सभी का ट्रीटमेंट हम लोग करने वाले हैं ओल्ड रेशो में ट्रीटमेंट हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो सर इसको ना कुछ करके दिखा दो, 1-2। तो चलो मैं करके दिखाता हूँ, मान के चलता हूँ। मैं क्वेश्चन ही ले लेता हूँ 23, क्वेश्चन नंबर 23 में ले लेता हूँ, ठीक है ना। ये पार्ट नंबर 14 का हमारा 1 है और ये पार्ट नंबर 14 का हमारा 2 है। तो चलो आप लोगों के सामने क्वेश्चन पेश हो जाए। ये आप लोगों के सामने आ गया क्वेश्चन देखो आप लोग। XYZ पार्टनर है, 4-3-2 रेशियो दे रखा है। 1 अप्रैल 17 को क्या होता है, उन्होंने डिसाइड करा कि चलो यार हम भविष्य में ना अब इक्वली बांटेंगे, बहुत हो गया 4-3-2, अब हम ना आधा आधा बांटेंगे तीनों। तो देखो रेशियो चेंज हो गया ना। रेशियो चेंज होने का मतलब ही ये होता है कि हमारी जो पार्टनरशिप जो फर्म है ना, उसका रिकन्स्ट्रक्शन हो गया है या रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया है, मतलब पुनर्गठन हो गया है। तो इस केस में हमें ये सारे ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे रिजर्व्स के। हालांकि और भी काफ़ी सारे ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं, वो आने वाले चैप्टर में सीखोगे एडमिशन में, रिटायरमेंट में, कि ऐसा चेंज करने से और क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन उन दिक्कतों में एक दिक्कत ये भी है कि जितने भी हमारी बैलेंस शीट में पुराने रिजर्व्स है ना, उनका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। एक बात याद रखना, ठीक है ना। और भी काफ़ी सारी दिक्कतें आएंगी, लेकिन उनमें से एक दिक्कत ये भी है। On that date their books show a credit balance 1,80,000 in the profit and loss account। मुझे बताओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है 1,80,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो जरा बताना कौन सा वाला शो कर रहा है? ये वाला शो कर रहा है या ये वाला शो कर रहा है? मुझे बताओ। सर ये कह रहा है क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट बैलेंस तो ये है। इसका मतलब है कि ये वाला बैलेंस दे रखा है मेरे को 1,80,000। कितना दे रखा है? 1,80,000 दे रखा है, मुझे ये बांटना है। उसके बाद एंड अ बैलेंस ₹45,000 इन द जनरल रिजर्व। इसका मतलब है कि सर 45,000 रुपये आपका यहाँ दे रखा है, जनरल रिजर्व में 45,000 रुपये यहाँ दे रखा है, ठीक है। कह रहा रिकॉर्ड द नेसेसरी मतलब होता है जरूरी, जो भी आपको लगता है जरूरी एंट्री बन सकती है वो करके दिखाओ फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड द जनरल रिजर्व। ये जो प्रॉफिट्स हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री करके दिखाओ और इसकी एंट्री करके दिखाओ। चलो एक काम करते हैं, दोनों को बांटते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये तो वो कारण है, और इन कारणों को हमें डेबिट करना पड़ता है। और 2 जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्रेडिट कर देंगे। किस रेशो में कर देंगे? ओल्ड रेशो में कर देंगे। क्या बात समझ में आ गई? अब हमारे पास कारण 2 है बटने वाले, ये 1,80,000 वाला है और ये 45,000 वाला है। मैं इन दोनों को डेबिट कर दूंगा। या तो आप लोग अलग अलग एंट्री कर लो, ऐसे कर लो, P&L अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स में कितने थे हमारे? XYZ और ओल्ड रेशो में, ठीक है ना। न्यू रेशो हमारा क्या है? इक्वल 1:1:1 न्यू रेशो है और ओल्ड रेशो क्या है? 4:3:2। तो आपको ओल्ड रेशो से मतलब है, न्यू रेशो से कोई मतलब नहीं है। इस बात को दिमाग में रखना, ठीक है ना। तो 4-3-2 में आपको बांटना है। अब आपकी मर्जी है, या तो देखो मैं करके दिखाता हूँ, या तो आप ऐसे कर लो। सर नरेशन भी लिखा देना। नरेशन मैं जरूर लिखवाता हूँ यार, बेफिक्र कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैं नहीं लिखाऊंगा टाइम बचाने के लिए। तो या तो आप ऐसे कर लो, कि क्या बनता आपका? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस क्या बनता? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या था? एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दे रखा है आपको 1,80,000 और ये मैं भी बांटूंगा इन तीनों में। तो 1,80,000 का मैं करूँगा 4-3-2 में। देखो वही दिक्कत आ गई ना, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है।
तो अभी मैं इसका करूँगा, अभी आप लोगों से पूछ भी नहीं सकता क्योंकि लाइव क्लास चल नहीं रही है। तो एक तो मैं 23 का फर्स्ट पार्ट ये करूँगा और एक सेकंड पार्ट में ये करने वाला हूँ। सेकंड पार्ट में आपको लिखा हुआ है जनरल रिज़र्व, क्या लिखा हुआ है, जनरल रिज़र्व अकाउंट डेबिट टू टू टू, सेम एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट, ये लिखा हुआ है 45,000। तो अगर ये बांटूंगा तो वही वाली बात, अभी कैसे बांटेंगे तो आपको रेशो पता होना चाहिए। रेशो तो पता है आपको, ऐसी बात नहीं। ओल्ड रेशो आपको 4 3 2, 4 3 2 आपको ये मालूम है, 4 3 2 आपको ये मालूम है, इस रेशो में बांटना है। लेकिन आप इसको सॉल्व करके बता दो कितना आएगा। देखो आप इसको सॉल्व कर लेना, 1,80,000 का 4 और 3 7 और 2 9, 4/9, 3/9, 2/9, आप ऐसे कर लेना, ठीक है ना। वैसे मैं दिमाग लगा के देखता हूँ अगर एक बार में अगर हो जाए तो। अगर मैं 4/9 करूँगा तो ये आएगा 9 2 20,000, आई थिंक 80,000, ठीक है ना। 3/9 2 2 3 6 60,000 और 2 3 4 4,000, देखना ये आ रहा है, ठीक है सर, आ ही रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। 45,000 का 4/9 करते हैं, 9 9 5 9 5 45, मतलब 5,000 आ रहा है। तो 5 चौक 20, 5 3 15 और 5 2 10, ठीक है ना। इस तरीके से दोस्तों हमारा ये हो गया। आप चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन दोस्तों एक बात बताओ, जब मैं कैपिटल अकाउंट को इन तीनों को क्रेडिट कर ही रहा हूँ और इन तीनों को भी क्रेडिट कर रहा हूँ, इन दोनों को मैं डेबिट कर रहा हूँ, तो क्यों ना मैं इन दोनों की कंबाइंड एंट्री कर दूँ, कंबाइंड। और पेपर में कंबाइंड एंट्री ही करनी है। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन सिर्फ मात्र 1 नंबर का है या 2 नंबर का है, तो दोस्तों आपको कंबाइंड एंट्री करनी है। अगर 3 नंबर का होगा तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको अलग अलग एंट्री करके दिखानी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि आपको ये आंसर नहीं करना चाहिए इसका 23 का आंसर, आपको ये करना चाहिए। सर क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए। सर क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए। आपको बनाना पड़ेगा एक फॉर्मेट। क्या बनाना पड़ेगा आपको, एक फॉर्मेट डेट का, और इसमें छोटा सा बना लेना लेजर फोलियो का, और ये अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। आपको इस तरीके से फॉर्मेट बना लेना है, ठीक है। ये आपको फॉर्मेट बना लेना है। बना लिया फॉर्मेट, यस सर फॉर्मेट बना लिया है। तो यहाँ पर आपको वही लिखना है जो आपको पता ही है, बातें क्या लिखनी होती हैं, 11वीं क्लास में सीखी थी ना। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़, और यहाँ लिखना है जर्नल। क्या लिखना है, जर्नल। तो अभी क्वेश्चन में आपको डेट दे रखी थी ना, 1 अप्रैल 2017 दे रखी थी। तो मान के चलो हमारा ये वाला क्वेश्चन 2022 का है, बिल्कुल नया क्वेश्चन, फ्रेश मानते हुए करते हैं, ठीक है ना। तो चलो लिखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस और जनरल रिजर्व अकाउंट का डेबिट बैलेंस, ये इस तरीके से लिखना है। और डेबिट आपको लाइन के लास्ट में लिखना होता है, ठीक है ना, हमेशा। और फिर 2 2 और 2, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइस कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट। ये लिखा था आपका पीएनएल अकाउंट का बैलेंस लिखा था 1,80,000 और ये लिखा था आपका 45,000। टोटल आएगा आपका ये 8 और 4 बार 1 20 2 20 225 आएगा। 225 को आप लोग बांटोगे अपने अपने रेशो में तो निकल कर आएगा ये 1,75,000 50,000। क्या बात समझ में आ गई। सर नरेशन क्या लिखनी है, बिल्कुल सिंपल लिखनी है, बीइंग रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूटेड, बस बीइंग रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूटेड, आपको ये लाइन लिखनी है बस। तो दोस्तों ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का। सर एक क्वेश्चन करा दो, ठीक है, मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा 24 कराऊंगा, ठीक है ना। तो 24 के लिए मैं लेता हूँ, चलो मैं ये वाला पेज ले लेता हूँ, चल मैं ये वाला पेज लेता हूँ। 24 के लिए पेज को बर्बाद नहीं करना ना, ठीक है। वो आप जब आप नोट्स मांगते हो ना PDF वाले, तो मुझे बस उस वक्त थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो एक काम करूँगा, इसको बचाने के लिए ना, कि हमारा पार्ट नंबर क्या चल रहा है, 14 चल रहा है ना, तो मैं यहाँ पे पार्ट 14 लिख के, और वो हमारा 1 2 हमारा 3 है ना। तो बस दोस्तों मैं अब क्लियर हो जाएगा ना दोस्तों, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दिया करो बस। तो चलो 24 पर आता हूँ। एक ये वाला क्वेश्चन भी आपका बुक वाला है, ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 24 देख लो फटाफट से। AB पार्टनर है, 2:1 रेशो दे रखा है ओल्ड, 1 अप्रैल 2022 को, दिमाग में रखना है 22 है, छोड़ो ना 17 क्या लिखा है, सर 17 लिखा है, अरे नहीं 22 लिखा भाई। 1 अप्रैल 22 को उन्होंने डिसाइड करा भविष्य में बांटेंगे 3 और 2, क्या है न्यू रेशो आपके काम का है, बिल्कुल काम का नहीं है।
ओल्ड रेशो काम का है। और ऑन दैट डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस शो कर रहा है, डेबिट बैलेंस हो कर रहा है, डेबिट ध्यान से देखना, डेबिट 60,000। और रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिंपल है, 60,000 आपको बांट के दिखाने हैं। तो दोस्तों क्या करने वाले हम लोग, सबसे पहले बनाएंगे फॉर्मेट। आपको पता ही है फॉर्मेट हम लोग जरूर बनाएंगे, क्योंकि हमें डेट का कॉलम गिवन है ना यार, इसलिए हमें ये बनाना पड़ेगा। तो ये बना दिया डेट, ये बना दिया हम लोगों ने लेजर फोलियो, ये हमारा अमाउंट डेबिट और ये हो गया अमाउंट क्रेडिट। क्या बात समझ में आ गई? ये सर में बात समझ में आ गई है सर? धीरे धीरे अब सब आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, बिल्कुल आएगा यार, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको बनाना है डेट का, यहाँ लेना आपको पर्टिकुलर्स। सर क्या हम इसमें कंजूसी कर सकते हैं बनाने में? जब मैं ही कंजूसी नहीं कर रहा तो फिर आप लोग कैसे कर सकते हो? डेबिट क्रेडिट रुपीज़, ठीक है। और यहाँ लिखना है जर्नल। कितना लिख दोगे? यस सर, इतना लिख दिया। डेट आपको मालूम है ना, 1 अप्रैल 2022 का हमारा एक क्वेश्चन है। तो देखो मेरी बात सुनो, वहाँ पे लिखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ देखो कौन सा वाला बैलेंस होकर रहा है, ये वाला या ये वाला? सर ये वाला शो कर रहा है, इसका मतलब है कि लॉस है। ये वो कारण है, ये सारे वो कारण है। और लॉस वाले केस में क्या होता है, हमारी जो कैपिटल है वो डेबिट हो जाती है, कैपिटल डेबिट हो जाती है और वो कारण क्रेडिट हो जाता है। अगर वो मतलब अगर ये वाले बैलेंस आ रहे हैं ना, तो ये हमारे सारे के सारे इनमें से कुछ भी हो वो क्रेडिट कर दूंगा मैं उनको, और कैपिटल को डेबिट कर दूंगा। कैपिटल को डेबिट करने का मतलब ये है कि जितने मेरे पार्टनर्स होंगे उस वाले क्वेश्चन में, मेरे 2 पार्टनर्स हैं, एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, ए और बी पार्टनर है और 2:1 रेशो दे रखा है। तो मैं ए और बी इन दोनों को डेबिट कर दूंगा। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या था वो कारण? वो कारण था उन चारों में से एक था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो कारण था। सर क्या हम ऐसे पी न लिख सकते हैं? नहीं, आपको पूरा लिखना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना। तो वो जो लॉस था आपका वो है आपका 60,000 रुपये का। ये आपको करना है ट्रीटमेंट, किस रेशो में करना है आपको? ये वो करना है 2:1 में करना है। किस में करना है? 2:1 में करना है। तो आप जब बांटोगे तो निकल कर आएगा ये 40,000 और ये आएगा आपका 20,000, 40,000 और 20,000। तो बस आप इसकी एक नरेशन लिख लीजिए। नरेशन बहुत सिंपल है, बीइंग रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूटेड। सर ये जो नरेशन है सर, ये क्या इस लाइन के नीचे लिखनी होती है क्या? अरे नहीं बच्चों, लाइन के ऊपर ही लिखनी है। वो तो मुझे लगता है कि यार कि शायद इतना मैं करा दूंगा, लेकिन अब मुझे एक्सपीरियंस हो गया ना कि यार इतना बड़ा तो कॉलम बनाना ही पड़ेगा, तब जाके मैं अच्छी तरीके से सफाई से लिख पाऊंगा, खुला खुला लिख पाऊंगा, सब कुछ आराम से कर पाऊंगा। तो अभी धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा मेरे को भी यार। तो ये रहे दोस्तों आप लोगों के क्वेश्चंस। मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए हैं। ये वाला जो क्वेश्चन नंबर था, ये वाला मेरा क्वेश्चन नंबर था 24 क्वेश्चन नंबर 24 था, ठीक है ना। तो दोस्तों 23-24 मैंने करा दिया। आप लोगों को दे रहा हूँ मैं होमवर्क। क्या दे रहा हूँ मैं आपको? होमवर्क दे रहा हूँ। तो होमवर्क में सर, होमवर्क में दे दीजिए आप कुछ क्वेश्चन। ओके यार, रुको मेरे बच्चों, होमवर्क में दिया जाएगा, ये दिया जाएगा। सर क्या दिया जाएगा? ये 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे 23-24। सर बता दीजिए क्या लिखा हुआ है ये। चलो लिखवा देते हैं भैया, पढ़ लेना 23-24 क्वेश्चन नंबर 23 जो कि प्रैक्टिकल का है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। बैलेंस शीट में कह रहा है ए और बी पार्टनर हैं, वैसे नॉर्मल लिख लीजिए, ए और बी पार्टनर हैं। इनका जो रेशो दे रखा है 3 और 2 दे रखा है, जिसे बोलते हैं ओल्ड रेशो। ये ही आपके काम का है। और हालांकि न्यू रेशो भी दे रखा है 3 और 4, ये आपको न्यू रेशो भी दे रखा है जो कि आपके काम का नहीं है। और 1 अप्रैल, आपको पता है मैं क्या बोलने वाला हूँ, 2022 बोलने वाला हूँ। यहाँ पर इन लोगों ने डिसाइड करा है कि चलो यार रेशो हमारा न्यू चेंज हो जाएगा। और आपको क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, क्रेडिट। अब बताओ यहाँ या यहाँ, यहाँ या यहाँ? सर यहाँ। तो ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आपको बैलेंस शो कर रहा है, क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, जो कि आपका 70,000 रुपये का बैलेंस शो कर रहा है, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है बस उसकी एंट्री करके दिखाओ, इसकी एंट्री करके दिखाओ, एंट्री करके दिखानी है आपको, ठीक है ना। इसका आंसर आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर देना। और अगर आप मुझे व्हाट्सएप करोगे तो मैं आपको 2 दिन की जूम मीटिंग पर क्लास दूंगा, बिल्कुल फ्री, और आप लोगों से डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। अगर आप लोग आंसर भेजते हो तो, काफ़ी बच्चे आंसर भेजते हैं तो मैं इकट्ठी कई लोगों को बता देता हूं, तो फिर वो मेरे से क्लास में जुड़ जाते हैं। तो ये रहा 23 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। एक 24 क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि प्रैक्टिकल का ही है, मैं अपने आप से खुद से फ्रेम नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो ए बी सी 3 पार्टनर है जिनका ओल्ड रेशो दे रखा है आपको 1:2:3, जो कि आपको ओल्ड रेशो दे रखा है। और मेरा यही तो काम का है, न्यू रेशो तो काम का होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने डिसाइड करा है 1 अप्रैल 2022 को इन लोगों ने डिसाइड करा है कि हम लोग भविष्य में बांटेंगे 2:3:4 में बांटने वाले हैं। मतलब ये न्यू रेशो है जो कि आपके काम का नहीं है।
उसके बाद ये कह रहे हैं कि मेरी बैलेंस शीट में शो हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस 90,000 रुपये। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आपका जो डेबिट बैलेंस है ये 90,000 रुपये का शो हो रहा है। तो इसका ट्रीटमेंट करके दिखाना है और बस ये इतना ही कह रहा है और कुछ नहीं कह रहा। तो सर अगर ये कुछ नहीं भी कह रहा तो सर आप खुद से भी तो कह सकते हो। हाँ ठीक है, मैं खुद से कह सकता हूँ, आप लिख लीजिए फिर। WCR का बैलेंस 40,000 शो हो रहा है, और लेकिन कहीं ऐसा ना हो यार कि मैं अमाउंट ले रहा हूँ और आपका आंसर ये मतलब पॉइंट में आ जाए। तो अगर पॉइंट में आ भी जाएगा दोस्तों तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोग खुद से ट्राई करके देखना। और जनरल रिजर्व का बैलेंस हो रहा है मान लीजिए 60,000, और यहाँ पर एक आपको दे रखा है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आपको इसका बैलेंस हो रखा है 1,20,000 रुपये। तो ये सारी चीज़ें दे रखी है, आपको इनका करके दिखानी है, इनकी एंट्री करके दिखानी है। सर जैसा कि आपने बोला था कि 2 चीज़ें दे रखे हैं, आपको कंबाइंड करके दिखानी होती है एंट्री। तो सर क्या हम इन चारों कंबाइंड करेंगे? भैया चारों के नहीं कर सकते हो आप, लॉस को लॉस में कंबाइंड कर सकते हो, फ़ायदे को फ़ायदे में कंबाइंड कर सकते हो। मतलब इन दोनों की इकट्ठी करके एक एंट्री बना सकते हो और इन दोनों की इकट्ठी करके एक एंट्री बना सकते हो। आप इन चारों को इकट्ठा नहीं कर सकते हो भाई, फ़ायदे घाटे को अलग अलग इनकी कैटेगरी है ना, तो इन दोनों की कैटेगरी को एक करके आप एंट्री कर लेना। मतलब ये कि 1,20,000 और 90,000, 2,10,000 की एंट्री अलग कर लेना, और 60,000 और 40,000, 1,00,000 की एंट्री आप लोग अलग कर लेना। इस तरीके से आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक काम कर लेना, आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगेगा, आप इसको ना 50,000 लिख लो। जो GR मैंने लिखा ना 60,000, इसको आप लोग 50,000 लिख लो, 50,000। फिर आपका मुझे लगता है कि आंसर पॉइंट में नहीं आएगा, इसको 50,000 लिख लेना। ठीक है ना आप लोग। अब आपको इसका आंसर मुझे व्हाट्सएप करना, ये रहे आपके क्वेश्चंस घर से करने के लिए। ठीक है, तो गाइस वीडियो कैसे लगी, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, मुझे बताओ यार नीचे कमेंट बॉक्स में कि सर आई एम योर फैन। तो चलो दोस्तों, हम लोग मिलेंगे पार्ट नंबर 14 है 15 के संग मिलते हैं कल। वंदे मातरम, जय हिंद।